वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब ये जानते हैं कि इस महीने में मई के मंथ में हमें दी राजा साहब का टीजर देखने को मिलने वाला है। अब गाइस टीजर से रिलेटेड कुछ मजेदार अपडेट्स आपके लिए लाया हूं। इस मूवी से रिलेटेड आपके लिए कुछ मजेदार चीजें लाया हूं। रिलीज डेट से भी रिलेटेड कुछ मजेदार चीजें हैं, यानी कि वीडियो आपको सरप्राइज करने वाली है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो अभी दी राजा साहब मूवी को ना यार हम उतना बड़ा नहीं कहते। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दी राजा साहब मूवी की उस लेवल की हाइप भी नहीं है। अगर मैं स्पिरिट के साथ कंपेयर करूं, अभी हमें नहीं पता स्पिरिट की कब शूटिंग स्टार्ट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर मैं स्पिरिट वर्सेस दी राजा साहब करूं ना तो सब ने पोल में जो वोट देना है वो स्पिरिट को देना है। ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा इसीलिए कि दी राजा साहब का इतने लॉन्ग टाइम से एक तो कोई कंटेंट नहीं आया, ऊपर से रिलीज डेट नहीं पता, ऊपर से भाई साहब अभी कुछ और भी चीजें नहीं। लेकिन ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि यार दिस इज समथिंग एल्स। देखो स्पिरिट एक ऐसी मूवी होगी, हमें पता है कि स्पिरिट ने बॉक्स ऑफिस फाड़ना ही फाड़ना है, बट अगर दी राजा साहब बॉक्स ऑफिस फाड़ेगी ना तो हमें स्पिरिट से ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक वो चीज जिससे आपको एक्सपेक्टेशन हो और वो वैसा कर दे समझ में आता है, लेकिन एक वो चीज जिससे आपको एक्सपेक्टेशन या तो ना हो या फिर थोड़ी बहुत हो और वो भाई साहब एक अलग लेवल का परफॉर्म कर दे तो मजा आता है, और वैसा कुछ होने वाला है। पहले रिपोर्ट्स देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई लोग देख रहे हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, यहां पर सबसे पहले तो गाइज मैं आपको बताता चलूं, प्रभास जो है गाइज वो अभी इटली में है। इसके बाद गाइज उन्होंने वापस आना है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में जब वो वापस आएंगे तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी भाई साहब दी राजा साहब, क्योंकि दी राजा साहब के 4 गाने, 4 या 5 जो गाने हैं वो बाकी हैं और एक थोड़ा सा टॉकी पोर्शन है गाइज वो बाकी है। अभी प्रभास इटली में है और वो वापस हैदराबाद में आएंगे। नाउ भाई साहब इसके बाद यहां पर टीजर की रिपोर्ट पे आते हैं। रिपोर्ट्स मेकर्स ने क्या बताई थी, मिड ऑफ मई जो डेट्स सामने आ रही हैं वो है 14 से 17 मई। इन 3 से 4 दिनों में 14 मई से 17 मई के बीच में हमें भाई साहब टीजर की अनाउंसमेंट होती दिखेगी। याद रखना टीजर एग्जैक्टली उन डेट्स पे नहीं आएगा, ऐसा मतलब न्यूज मिल रही है कि टीजर इस महीने के आखिरी दिनों में आएगा। इसके बाद गाइज फर्दर गाइज जो मेरे पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस टीजर के अंदर क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। 15 शॉट्स ऑफ प्रभास शो केसिंग डिफरेंट लुक्स, यानी कि प्रभास के लगभग 15 के आसपास शॉट्स हैं और डिफरेंट लुक्स है। तो भाई साहब 2 ही लुक्स हैं, बाकी देखते हैं कि अभी तक हमें तो 2 लुक्स देखने को मिली है। एक तो भाई ग्लिम्स वगैरह में थी और दूसरी कहीं ना कहीं मोशन पोस्टर में। तो अभी टीजर में देखते हैं कि और क्या कुछ है या यही 2 लुक्स को डिफरेंट वे में दिखाया है। उसके बाद सीन इन्वॉल्विंग अ ग्रैंड मदर, अ 3 डोर कॉन्सेप्ट, ये 4 चीजें हैं। क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस, 15 शॉट्स ऑफ प्रभास, सीन इन्वॉल्विंग अ ग्रैंड मदर, अ 3 डोर कॉन्सेप्ट। देखो मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा यहां पर भाई साहब, मारुति ने अगर तो हॉरर मूवी में मैं कहता हूं इमोशंस ऐड कर दिए, और एक होता है ना सिर्फ नॉर्मल इमोशन, नो बाप लेवल इमोशन, मैं कहता हूं ये मूवी फट जाएगी। उसकी रीजन, आप बाकी किसी मूवी की ना बात करो, सिर्फ हॉरर मूवी पे आओ भाई साहब। अपना क्या नाम थी, लास्ट ईयर आई थी भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 3 के लास्ट पर, भूल भुलैया 3 के लास्ट तक सब कह रहे थे कि हाँ ओके फिल्म है ठीक है, लेकिन लास्ट में जब आता है सरप्राइज और जब आता है इमोशन, जब कार्तिक आर्यन खुद ही भाई साहब वो सारा कुछ सीन होता है, तो भाई साहब उस टाइम एक अलग सीन निकल आता है। रीजन क्योंकि उस टाइम डायरेक्टर इमोशन के साथ खेल जाता है। यही सीन भाई साहब भूल भुलैया पार्ट 2 पार्ट 1 में भी होया था कि इमोशंस को डायरेक्टर ने अच्छे लेवल पे टच किया था। तो अगर मतलब एक हॉरर मूवी में क्या होता है, हॉरर कॉमेडी, लेकिन सबसे बढ़कर इनमें होता है इमोशंस जिसको छुपा के रखा जाता है। तो यहां पर हॉरर कॉमेडी रोमांस ये सारा तो होगा, बट अगर डायरेक्टर मारुति ने इमोशंस वाला कॉन्सेप्ट एक बाप लेवल वे में दिखा दिया, मैं कहता हूं इस मूवी को फटने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपको गारंटेड बोलता हूं। इसके बाद ये बात हो गई टीजर की। अच्छा टीजर की एक और बात भी मैं आपको बताऊं, ये अब मैं खैर बताना तो नहीं था लेकिन चले अब देखते हैं।
जिन लोगों ने टीजर देख लिया है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग बेस्ट टीजर एवर है ये। अब देखो यहां पर मेरे पास दो रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि यहां पर इन लोगों ने पिछला जो साल था 2024, उसके आखिरी महीने में, आपको पता है यानी कि क्रिसमस के टाइम पे टीजर आना था, नहीं आया, लेकिन तब टीजर को रेडी कर लिया गया था। अब वही टीजर अभी तक इनके पास है, एक अपडेट ये कहती है। दूसरी अपडेट है कि टीजर में चेंजिंग्स हैं, यानी कि जो पहले टीजर रेडी था वो नहीं, अब आकर इन लोगों ने टीजर में भी, यानी कि टीजर को भी और अपग्रेड किया गया है। तो अब कौन सा टीजर है, ये लोग बेस्ट टीजर किसको बोल रहे हैं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, बट इतनी रिपोर्ट्स है कि जिन लोगों ने टीजर को देखा है उनके अकॉर्डिंग बेस्ट टीजर एवर है। और मैं कहता हूं यही चाहिए। देखो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि दी राजा साहब एक ऐसे मोड़ पर है ना, इसकी भाई साहब देख लो, हाइप उस लेवल की नहीं है, तो हाइप कौन बनाएगा, टीजर। अगर टीजर निकल आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भाई देखो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं शैतान की, अजय देवगन की मूवी शैतान। अब देखो शैतान एक रीमेक थी, लेकिन मेकर्स ने उसका ट्रेलर ऐसे बनाया कि पब्लिक हिल गई। देखो आज के टाइम पे बॉलीवुड अगर टीजर, बॉलीवुड अगर रीमेक करता है तो पब्लिक उठा के उसको बाहर फेंकते, लेकिन वहीं पर शैतान रीमेक होकर आई और डे वन पे 15 करोड़ की ओपनिंग ले गई, वो भी पिछले साल। इस साल तो भाई साहब देखो कई ऐसी मूवीज है जिनके लिए डबल डिजिट में ओपनिंग ले पाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वहीं पर एक रीमेक मूवी लेगी कैसे भाई साहब, सिर्फ ट्रेलर के अच्छे होने की वजह से। अब वो चीज जहां पे दी राजा साहब के टीजर पे अप्लाई हो रही है, अगर तो टीजर अच्छा निकल आता है, अच्छा मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो याद रखना जो अपकमिंग मूवीज, बड़ी मूवीज है ना, उनमें दी राजा साहब का नाम आएगा। अभी नहीं आता है। अगर मैं आपको पूछूं कि इस साल की जितनी भी मूवीज है, आपको किसका ज्यादा वेट है, ज्यादा ऑडियंस का आंसर पता है क्या होगा, या तो वॉर 2 या फिर कांतारा चैप्टर 1 या कूली, इस तरह के नाम। भाई साहब और कोई नाम आता ही नहीं है। दी राजा साहब का तो पब्लिक को पता भी नहीं होता, ये मैं सही बता रहा हूं। अब आप लोगों में से कुछ बोलेंगे कि नहीं दी राजा साहब की बहुत आई, भाई नहीं है, हमें पता है ना, मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये अपडेट्स आप लोगों को बताने कि टीजर, हमें बेस्ट एवर टीजर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर निकल आता है जैसे मोशन पोस्टर ने सरप्राइज कर दिया। अच्छा एक मैं कभी कभार सोचता हूं कि यार मेकर्स ने थोड़ी बहुत मिस्टेक की है मोशन पोस्टर ला के। देखो मोशन पोस्टर में उन्होंने प्रभास की लुक को, जो दूसरी लुक थी हॉरर टाइप, उसको रिवेल किया था। जस्ट इमेजिन कि अभी तक वो लुक ना आई होती और भाई साहब वही जो ग्लिम्स वाली लुक है वो हमारे माइंड में होती, और अभी हमें टीजर में भाई साहब प्रभास की वो हॉरर टाइप लुक देखने को मिलती, तो एक मैं कहता हूं कि एक अलग लेवल पे निकल जाता। बट चलो मेकर्स को भी कुछ पता होगा, हमें क्या ही पता है भाई, हम तो बैठकर बात ही कर सकते हैं। इसके बाद रिलीज डेट, यहां पर मेरे पास भाई साहब जो अपनी दी राजा साहब की रिलीज डेट है उसको लेकर एक अपडेट आ रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दी राजा साहब की रिलीज डेट 23 अक्टूबर टारगेट की जा रही है। बहुत ज्यादा ये र्यूमर वायरल हो रहा है, मुझे भी मैसेजेस आए। देखो मैं अगर सही बताऊं, अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो ये कहती हो कि 23 अक्टूबर को भाई साहब दी राजा साहब आएगी। उसकी एक रीजन है, आपको याद होगा बहुत टाइम पहले, काफी टाइम हो गया, एक न्यूज आई थी कि प्रभास भाई साहब तब तक स्पिरिट का काम स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक दी राजा साहब नहीं आ जाती, क्योंकि प्रभास को पता है कि स्पिरिट की हाइप दी राजा साहब से बहुत ज्यादा है, तो स्पिरिट की शूटिंग या कुछ भी दी राजा साहब पे इफेक्ट ना करे, इसीलिए तो स्पिरिट को डिले किया गया है इतना ज्यादा। तो यहां पर कल मैंने आपको क्या रिपोर्ट थी कि अक्टूबर तक भाई साहब स्पिरिट फ्लोर्स पे चली जाएगी, तो उससे पहले इन्होंने दी राजा साहब लानी है, तो सितंबर के लास्ट वीक में भाई साहब आएगी। उसके अलावा आप भूल जाओ कि कोई और डेट है। बाकी मेकर्स पे भी छोड़ते हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। जब टीजर आएगा तो रिलीज डेट भी आएगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।